7E बहुत गर्म टॉपिक है आजकल कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि 7E है क्या। जो इन्वेस्टर्स इससे परेशान है कि आपको इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 7E एक ऐसा टैक्स है जो आपको दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक जिस पे आप घर में रह रहे हैं और एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप ऑफिस अपना सेटअप है आपका या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा 25 मिलियन 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं। 2.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की आपको माफ़ी है। उसके अलावा जो आपके पास ओपन लैंड्स होंगी या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके पास जो टैक्सेबल नहीं है, उन पे आपको जो उसका FBR रेट है या जो आपका डिक्लेयर्ड रेट है उसकी 5% अमाउंट जो है वो आपकी डीम्ड रेंटल इनकम या फर्जी किराया तस्वर होगा पर ईयर, और उसके ऊपर जो टैक्स है रेंटल इनकम पर उस पर 20% आपने टैक्स अदा करना होगा। इस सारी अगर हम बहस को कंक्लूड करें तो 2.5 करोड़ से ऊपर जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी अदर देन योर हाउस एंड अदर देन योर ऑफिस, उस पे आपने FBR रेट या डिक्लेयर्ड अमाउंट, आपने जो FBR को डिक्लेयर की हुई है उसमें आपने 1% जो है पर एनम पे करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री स्टेट। 7E बहुत गर्म टॉपिक है आजकल, तो देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि 7E है क्या। जो इन्वेस्टर्स इससे परेशान है, मेरा उनसे ये कहना है कि आपको इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, आई वुड कोट यू एग्जांपल्स कि 7E, चलें लेट्स स्टार्ट विद कि 7E है क्या। 7E एक ऐसा टैक्स है जो आपको दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक जिस पे आप घर में रह रहे हैं और एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप ऑफिस अपना सेटअप है आपका या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा 25 मिलियन 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं। 2.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की आपको माफ़ी है। उसके अलावा जो आपके पास ओपन लैंड्स होंगी या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके पास जो टैक्सेबल नहीं है, उन पे आपको जो उसका FBR रेट है या जो आपका डिक्लेयर्ड रेट है उसकी 5% जो है अमाउंट जो है वो आपकी डीम्ड रेंटल इनकम या फर्जी किराया तस्वर होगा पर ईयर, और उसके ऊपर आपने जो टैक्स है रेंटल इनकम पर उस पर 20% आपने टैक्स अदा करना होगा। इस सारी अगर हम बहस को कंक्लूड करें तो 2.5 करोड़ से ऊपर जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी अदर देन योर हाउस एंड अदर देन योर ऑफिस, उस पे आपने FBR रेट या डिक्लेयर्ड अमाउंट जो है, आपने जो FBR को डिक्लेयर की हुई है वट एवर इज़ हायर, उसमें आपने 1% जो है पर एनम पे करना है। लेकिन देखें, इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं आमतौर पे वो लोग जो रियल एस्टेट में ज़्यादा इन रहते हैं, उनको इस पे तकरीबन 2 साल के करीब आप जो है रिलैक्सेशन बन जाएगी। वो इस तरह से कि अगर आज आपने एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जिस साल में आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस साल जब आप उसका एडवांस विद होल्डिंग टैक्स पे करेंगे तो उस आने वाली रिटर्न में आप उस पर्टिकुलर प्लॉट पर 7E लागू नहीं होगा। सो देखें, एक साल आपका इस तरह से गुजर गया कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे उस साल आपने उस पर 7E नहीं देना। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर भी पूरा साल आपके पास रहेगा। जब वो साल ख़त्म होगा और रिटर्न का टाइम आएगा तो अगर आप उस रिटर्न के टाइम तक वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो 2.5 करोड़ से ऊपर है वो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर आपको उस पर देना पड़ेगा टैक्स। अगर आप वो उस रिटर्न की डेट से एक दिन पहले भी सेल कर देते हैं तो इवन देन यू आर नॉट लायबल टू पे पर्टिकुलर टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो देखें, ये 2 साल की रिलैक्सेशन इन्वेस्टर जो है उसका यही मतलब आप कहेंगे इतना ही टाइम स्पैम होता है जिसमें आपने प्रॉपर्टी को रोटेट करना होता है। तो इसलिए इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि जी नहीं ये शायद इन्वेस्टर के लिए है। ये उन लोगों के लिए ज़रूर इशू है जो ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग करते हैं। उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को कन्वर्ट करें इनटू वर्टिकल इन्वेस्टमेंट्स, इनटू द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम विच यू कैन गेट रेगुलर इनकम ऑन। फॉर एग्जांपल, आप रेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनमें चले जाएं, कंस्ट्रक्टेड अपने अगर आपके ओपन प्लॉट्स हैं आप उनको कंस्ट्रक्ट कर लें ताकि आप उनसे रेंटल इनकम जनरेट कर सकें और उस रेंटल इनकम में से थोड़ी सी इनकम जो है वो आप गवर्नमेंट को दे सकें। आप भी हैप्पी रहेंगे, गवर्नमेंट भी हैप्पी रहेगी और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सो आई वुड से
कि देखें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, टैक्सेस लगते हैं और टैक्सेस एडजस्ट हो जाते हैं। हमें हर चीज़ से कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उन पे नज़र करें, उनको एड्रेस करें। खामखा में हमें मक्खी वाला काम नहीं करना चाहिए कि सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ के हम कोई एक ऐसी चीज़ जो है उसको पिकअप करें और सारा माहौल जो है उसको ख़राब कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी निकालें, पॉजिटिविटी ढूंढें, इंशाल्लाह अपने रवैयों में, अपने माहौल में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। मैं भरपूर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसी पॉजिटिविटी से हमारे रवैये भी चेंज होंगे, हमारे कारोबार भी चेंज होंगे और हमारा मुल्क भी चेंज होगा। और आने वाले दिनों में आप कहेंगे कि ये कोई बड़ी टैक्स नहीं है, ये हर जगह पे होता है। अगर यहाँ भी है तो कोई मसला नहीं है, ये कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू बाउंड योर बिजनेस, बट इट इज़ एन अदर ऑप्शन टू एक्सपेंड योर बिजनेस। कि आप पहले सिर्फ प्लॉट रख के बैठे हुए हैं, अब आपको एक गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है कि आप इसको एक्सपेंड करें। सो 7E कुछ नहीं है, it will support you, it will support your business and it will support your country. You need to act. Thank you very much.